आखिरकार इजराइल इतना ज्यादा गुस्से में यूएन में क्यों आ गया कि इजराइल के राजदूत ने रिपोर्टें सबके सामने फाड़नी शुरू कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? खास बैठक में इजराइल ने बड़ा वाला हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ इटली में G20 की मीटिंग में पीएम मोदी के साथ इटली ने कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल सोच से बाहर था। आखिर क्या है मामला, जानेंगे विस्तार से। हाल ही में आपको याद होगा इजराइल और हमास के बीच लड़ाई हुई थी और ये जंग बड़ा ही अलग मोड में पहुंच गया था। हमास के लड़ाके गाजा में रिहायशी इलाके में छुप कर रॉकेट लॉन्चर के जरिए वार कर रहे थे और जब इजराइल कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ होगा तो रिहायशी इलाके के कुछ घर भी निशाने पे आएंगे। इस पर हमास अपने बिछाए हुए जाल में दुनिया को ये दिखा रहा था कि देखो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इजराइल आम लोगों को मार रहा है और दुनिया भी उस वक्त बौखला गई। कई बड़े नेता ने बयान दे दिया कि ऐसा कैसे कर सकता है इजराइल आम लोगों को कैसे निशाना बना सकता है, क्योंकि इजराइल की कार्रवाई में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों बहुतों के मारे जाने की खबर आ रही। अब जो रिपोर्ट उस वक्त बनी उस रिपोर्ट के अनुसार 67 बच्चे, 40 महिलाएं और 16 बुजुर्ग सहित 260 लोग मारे गए थे। इनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। अब इसे लेकर यहाँ तक कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इजराइल को ये कह दिया था कि आप जल्द से जल्द इस जंग को रोके, नहीं तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। हालांकि ये जंग बाद में रोक दी गई थी और इजराइल की तरफ से संघर्ष विराम कर दिया गया था। पर अब इस मामले में UNHRC ने एक आनन फानन में बैठक बुलाई। ये बैठक खास बैठक थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए भीषण संघर्ष पर UN ने ये खास बैठक बुलाई थी और इस बैठक में ये रिपोर्ट जारी किया गया। इजराइल की बुराई की गई, इजराइल के लिए निंदा प्रस्ताव लाया गया कि इजराइल ने ऐसा कुछ किया है जिससे कि आम लोग मारे गए हैं, मानव अधिकार का हनन हुआ है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है, जिस तरीके से आजकल आतंकवादी रवैया अपना रहे हैं उसमें वो आम लोगों के बीच घुस जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें न मारे तो देश को खतरा है और उन्हें मारे तो आम लोगों की जान जाएगी। और जिन आम लोगों के बीच ये घुसते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे आतंकियों का समर्थन कर देते हैं, तो फिर कोई देश सके तो कैसे सके। ये हालात भारत में भी है। भारत में भी कश्मीर के कई इलाकों में जब आतंकी घुसते हैं तो ये आम लोगों को अपना ढाल बना लेते हैं। फिर ऐसे में हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है और भुगतना पड़ता है सेना को। अब जैसे ही UNHRC में इजराइल के बोलने की बात आई तब इजराइल ने UNHRC को बड़ा वाला सबक सिखाया। इजराइल के राजदूत हैं गिलाड एर्दन ने ये कहा कि UNHRC जब से बना है 95 बार इजराइल की आलोचना कर चुका है। उन्होंने कहा इजराइल के खिलाफ जो ये मानव अधिकार का रिपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, ये रिपोर्ट बिल्कुल पहले से माइंड मेकअप करके बनाया गया है कि इजराइल के खिलाफ ही बोलना है। UNHRC पूरी दुनिया को निराश कर रहा है। ऐसे लोगों की आवाज UNHRC नहीं सुनता है जो हर पल मानव अधिकारों का हनन सहते हैं। पीड़ितों की आवाज मानव अधिकार के परिषद के कानों तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इजराइल और उसकी आजादी को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कुछ UNHRC को नहीं दिखता है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ UN चुपचाप बैठा रहता है। और इजराइल क्या करे? इजराइल मानव अधिकार को देखकर अपने आप को बर्बाद कर ले। और आपको बता दें इन्होंने वो रिपोर्ट फाड़ दी सबके सामने और फाड़ कर ये कहा कि इस रिपोर्ट की असली जगह है कूड़ेदान, जो कि झूठ से भरी हुई है। वैसे इसे UN के अपमान के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इजराइल बिल्कुल सही है। इजराइल और भारत की स्थिति इस मामले में बिल्कुल एक जैसी है। आतंकी इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाते हैं और मानव अधिकार के नाम पर देश को हानि पहुंचाते हैं। अगर इजराइल मानव अधिकार के चक्कर में पड़ेगा तो एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि न तो हमास सुधरने वाला है और
न ही गाजा पट्टी के वो लोग जो हमास का समर्थन करने के लिए रिहायशी इलाके में उनके रॉकेट लॉन्चर तैनात होने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ G20 में बिल्कुल धमाल मच गया है। कई चीजें ऐसी हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। हमने आपको अपने सुबह की खबर में तो ये दिखा ही दिया कि किस तरीके से अर्दोगन को चिढ़ाया पीएम मोदी ने, लेकिन हमने आपको सुबह की खबर में बताया ही कि किस तरीके से अर्दोगन को चिढ़ाया पीएम मोदी ने। लेकिन अब कई ऐसे खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल चौंका रहे हैं। पीएम मोदी के लिए इटली ने किया कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं था। इटली में जिस तरीके से पीएम मोदी का जलवा दिखा, इसकी कल्पना न तो चीन ने की होगी, न पाकिस्तान ने, और न ही अंतर्राष्ट्रीय जगत के कई नेताओं ने। अब जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने महामारी की वजह से कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि दूर से ही हाथ जोड़ते यानी नमस्ते करते नजर आए। लेकिन पीएम मोदी के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इन दोनों नेताओं ने, जो बाइडेन ने भी और मैक्रोन ने भी, हाथ भी मिलाया और गले भी लगाया, जो एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि पीएम मोदी क्या मायने रखते हैं इन नेताओं के सामने। भारत का लेवल कितना ऊंचा हो चुका है ये तस्वीरें दिखला रही हैं। अब G20 के पुराने मीटिंग्स जो इस सरकार से पहले हुआ करती थी, उसमें कभी भारत को इस तरीके से नहीं दिखलाया जाता था। और इन सब के अलग इटली ने जो किया है वो बिल्कुल भारत के महत्व को दिखा रहा है। इटली ने अपने ऑफिशियल पेज पर, G20 के ऑफिशियल पेज पर एक वीडियो डाला है और इस वीडियो में एक तरफ यूरोपीय यूनियन को दिखाया गया है, दूसरी तरफ पीएम मोदी को दिखाया गया है और तीसरी तरफ बाइडेन और यूएस के प्रतिनिधित्व को दिखलाया गया है। मतलब ये इटली भारत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को महत्व दे रहा है इस G20 के मीटिंग में। ये वही वीडियो है जिसे इटली ने जारी किया है। वहीं G20 सम्मेलन के पूरे तस्वीरों को और वीडियो को अगर आप देखेंगे तो चीन, तुर्की और रूस के प्रतिनिधि बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप कुछ छोटा मोटा न समझे। ये वीडियो प्रतीक है कि आज दुनिया की राजनीति में भारत का महत्व उतना ही है जितना अमेरिका, यूरोपीय यूनियन का है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस G20 की मीटिंग में सारे नेताओं की चमक फीकी पड़ गई। पीएम मोदी का जिस तरीके से जलवा दिखा विश्व के नेताओं के सामने, पीएम मोदी के लिए इटली में कई सारे प्रोटोकॉल टूट गए और दुनिया के नेताओं ने ये दिखलाने की कोशिश किया कि पीएम मोदी के लिए ये नहीं है कि वो सिर्फ एक नेता है, बल्कि पीएम मोदी उनके लिए बहुत मायने करते हैं। और बड़ी बात है कि ऐसा नजारा आज से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का G20 समिट में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। ये सारी तस्वीरें इस बात का सबूत है कि भारत का पहचान दुनिया भर में अब एक अलग बन रहा है। वैसे और भी कई मजेदार किस्से हुए हैं G20 में, जानेंगे उन किस्सों को अगले वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल बिल्कुल सही कह रहा है, मानव अधिकार के नाम पर आतंकियों को बढ़ावा देना बिल्कुल सही नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।